हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का दिन ना बहुत ज़्यादा ऐसा है मेरा कि बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास लिस्ट में करने के लिए। आई हैव टू डू सो मच। एक्चुअली सारी तैयारियां इसलिए चल रही है बिकॉज मेरे दीदी जीजू आ रहे हैं 10 जून को। वो फर्स्ट टाइम हैदराबाद आ रही है, सो द एंटायर फैमिली इज कमिंग। फैमिली एज इन दीदी, जीजू, उनके 3 बच्चे हैं, वो तो सब आ रहे हैं। एंड वी आर सुपर सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज मतलब 5 साल हो गए मेरी शादी को ऑलमोस्ट, बट अभी तक वो लोग आ नहीं पाए हैं और वो लोग आएंगे। हम लोग बहुत सारा घूमने फिरने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं। सो उस टाइम पे ना मैं बहुत सारा कंटेंट शूट करने वाली हूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ अगर हो पाया तो, कि मैं बहुत सारे ब्लॉग्स करूँगी। बट ऑब्वियसली उस समय पे जस्ट बिकॉज कि वो लोग होंगे तो मुझे एडिट वगैरह का कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू जस्ट वेट फॉर सम टाइम। जब वो लोग चले जाएंगे उसके बाद में धीरे धीरे एडिट करके वो ब्लॉग्स डालती रहूँगी। बट आई एम प्लानिंग टू शूट अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स क्योंकि हम लोग बहुत सारा घूमने जाएंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे एंड आई वॉन्ट टू कीप दैट एज अ मेमोरी ऑल्सो। बट वंस दे विल लीव उसके बाद मैं एक एक करके सारे ब्लॉग एडिट करूँगी। सो या दैट इज़ द प्लान। और अभी के लिए मुझे एक्चुअली मंची के लिए कुछ बनाना है। मंची का लंच मुझे प्रिपेयर करना है, मंची डे केयर जाएगी तो उसका मुझे लंच प्रिपेयर करना था। और उसका एक्चुअली मुझे ये था कि मैं शूट करूँगी। वो रेसिपी ना बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, मंची लव्स इट, इट्स सो हेल्दी, इट्स सो गुड। तो मैंने सोचा उसका वीडियो बनाना बनता है बिकॉज इट कैन एक्चुअली हेल्प अ लॉट ऑफ यू। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए रोज़ क्या बनाए, क्या खाएंगे एंड ऑल दैट। सो आई रियली वॉन्टेड टू शूट दैट रेसिपी, बट वो इसमें नहीं डालूंगी बिकॉज वो ना उसका मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाह रही थी। द रीज़न मीन कि अगर किसी को भी ज़रूरत है वो रेसिपी देखने के लिए तो उसको पूरा व्लॉग और वो सब देखने की ज़रूरत है बिकॉज इट्स अ रियली गुड रेसिपी। तो मैं नहीं चाहती कि वो ये व्लॉग में और इस तरह से जगल करे और ढूंढने में टाइम लगे। सो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो, तो मैं भी वो भी शूट करूँगी। प्लस आई एम व्लॉगिंग। ऊपर से कल रात को ना एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और एक बहुत एक्सट्रीम होते होते बचा है टू बी ऑनेस्ट। हमारा जो फ्लैट है उसके जस्ट बगल में जो फ्लैट है, बिल्कुल हमारे फ्लैट के भिड़के है, ओके, वो जस्ट बिसाइड अस। तो उसमें कल रात को दैट फ्लैट कॉट फायर वाइल कुकिंग और उसमें इतनी बुरी तरह से आग लगी है, मतलब वो पूरी रसोई जल गई, पूरा तहस नहस हो गया। इट वॉज सो हॉरिफाइंग टू सी। वो पूरी आग ऐसे लपट हो रही थी और पूरा रेड दिख रहा था, बहुत गंदे वाला धुआं आ रहा था। वी वॉज सो पैनिक्ड, हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। फटाफट से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, वो लोग आए, उन्होंने संभाला। द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक बहुत बड़ा शुक्र है भगवान का कि वो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर वो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता सो उनका घर भी जाता पूरा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और उनका जो किचन है जहाँ पे आग लगा था और हमारा जो विंडो है रूम का वो बिल्कुल क्लोज है, बहुत क्लोज है। सो अगर भगवान ना करे कि अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता तो देयर आर चांसेस कि वो हमारे रूम तक भी, हमारी विंडो तक भी कैच हो सकता था और हमारे घर में भी आ सकता था। सो बहुत कुछ हो सकता था गलत, उनके साथ भी हमारे साथ भी। बट थैंकफुली सब सेफ हैं, वो लोग भी टाइम से निकल गए थे, नथिंग हैपेंड। इट्स जस्ट कि किचन पूरा गया, पूरा जल गया। सो कल रात का टाइम तो ना इट वॉज सो हॉरिफाइंग, इट वॉज सो 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 हार्ड टू प्रोसेस एवरीथिंग व्हाट आई हैव सीन, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से ना कुछ लाइव देखा। एनीवे अभी मैं मंची को सुला के आई हूँ। सो राइट नाउ आई विल गो एंड शूट दैट वीडियो जिसमें आई विल बी प्रिपेयरिंग दैट फूड। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो द शूट इज़ डन। वो मेरी रेसिपी शूट हो चुकी है और वो इतनी अमेजिंग टर्न आउट हुई है। मंची अभी बैठ के वही एंजॉय कर रही है एक्चुअली। सो मैं सोची मेरे पास 10 मिनट है, मुझे उसके बाद मंची को डे केयर छोड़ने जाना है और मैं सोच रही हूँ मुझे 5 मिनट थोड़ा सा अपना सेल्फ केयर के लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ। सो रेकेट हैड सेंड मी फ्यू प्रोडक्ट्स टू ट्राई। वन इज रेकेट मॉइस्चराइजिंग स्प्रे, वन इज रेकेट लिप स्क्रब with shea and cocoa butter and the other one is Reckitt lips and cheek stain। और ये मैं सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इस टाइप का एक भी प्रोडक्ट करंटली नहीं है। सो अगर आप मेरे लिप्स की हालत देखोगे ना, ये बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो रखी है मेरी लिप्स पे। आई एक्चुअली नेवर यूज अ लिप स्क्रब सॉर्ट ऑफ जो घर में बना के होता है, मैं उस टाइप का यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू ट्राई एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई इट। सो ये 25 ग्राम्स का ये टब है, इस टाइप का दिख रहा है, लुकिंग सो डिलीशियस। उसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग आ रही है। लेट्स ट्राई इट। सो द डायरेक्शन
आई एम लुकिंग वियर्ड एंड फनी, आई नो, बट द डायरेक्शन सेज कि इसको लेके लिप्स पे लगा के 2 मिनट्स तक इसको स्क्रब करना है एंड देन जस्ट वाइप कर लेना है एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. इट्स सो डिलिशियस. अगर वो थोड़ा सा ऐसे मुंह में भी चला जा रहा है तो इट इज एक्चुअली टेस्टिंग गुड. और जैसे अपनी स्किन पे होता है ना कि डेड स्किन सेल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और स्क्रब करने से यू गेट रिड ऑफ डेड स्किन सेल्स, उसी तरह से लिप्स में भी स्क्रब करने से यू गेट रिड ऑफ डेड स्किन सेल्स. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट अगर लिप्स को मॉइस्चराइज रखना है, थोड़ा अच्छा रखना है. और मेरे लिप्स की तो बहुत ही गंदी हालत होती है और हमेशा ये DIY बनाना ना, इट्स सो हेक्टिक, आई डोंट गेट टाइम एंड आई गेट टू लेजी टू मेक इट. सो उसके लिए दीज थिंग्स लाइक रियली कम हैंडी एंड इट्स सो गुड. Let's try the next product. This is actually I'm very excited about because this is moisturizing spray for glowing skin. It is enriched with watermelon seed extract, vitamin E, grape seeds and almond oil, and everything is like really great for skin. So basically what it does is अगर बाहर जा रहे हो और you are getting sweaty or you are just losing your glow on your face और थोड़ा सा ऐसे ना dull skin लग रही है, so you can just take and shake it and spray all over your face. एक तो ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, सो वो काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कराएगा एंड जस्ट बिकॉज इट्स अ मिस्ट सॉर्ट ऑफ, तो आपको स्किन पे भी बहुत अच्छा एक ग्लो इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेश फील करोगे. इसकी खुशबू एक्चुअली बहुत ही अच्छी है. अभी ना आज सुबह इसको मोहित ने भी यूज़ किया, मोहित ऑल्सो लव्ड इट, इट्स सो गुड. नाउ लेट्स ट्राई द लिप एंड चीक टिंट. सो ये जो लिप एंड चीक टिंट है इसका जो शेड है मेरे पास वो है गूज बम्स एंड इस टाइप का दिख रहा है. इट्स एक्चुअली सो प्रिटी. पैकेजिंग मुझे इसकी बहुत ही प्रिटी लगी. छोटी सी ये डब्बी आई है, इसकी इस तरह से पैकेजिंग है, यहाँ पे भी इस तरह से लिखा हुआ है एंड लेट्स ट्राई इट. सो बेसिकली कभी कभी होता है ना, यू डोंट वांट टू डू हैवी मेकअप, आपको बस एक थोड़ा सा टिंट चाहिए होता है ऐसे ग्लोइंग इफेक्ट और नेचुरल इफेक्ट देने का. सो उस तरह से मुझे लग रहा है मेरे पास कलर भी बहुत ही प्यारा आया है जो बहुत ऐसे ना नेचुरल सा इफेक्ट देगा. आई डोंट नो आपको कैमरे पे ये उतना अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट इट इज़ लुकिंग सो गुड एंड टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल ना इस तरह से नहीं लग रहा है कि मैंने मेकअप किया हुआ है. इट्स लाइक ऐसा होता है ना कि बिल्कुल नेचुरल विद इन मुझे ये ऐसा ब्लश और ये लिप्स फील हो रहे हैं. इट्स सो गुड. मतलब व्हेन आई डोंट वांट टू लुक लाइक आई हैव डन मेकअप बट जस्ट वांट टू लुक पुट टुगेदर, इट्स सो गुड, इट्स सो ग्रेट. बहुत ही प्यारा लग रहा है. सो रैकेट इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है. दे हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और आप ये सब प्रोडक्ट्स जो है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आपको अच्छे लगे आप चेक कर सकते हो, बाय कर सकते हो और अगर आप खरीदोगे तो प्लीज़ मुझे बता देना कि आप लोगों ने ट्राई किया है और आपको कैसा लगा, वो भी मुझे डेफिनेटली बताना. 2 बज गए, मुझे मंची को फटाफट से डे केयर छोड़ के आना है. मैं उसका लंच पैक करूंगी, उसे डे केयर छोड़ के आऊंगी और उसके बाद मुझे घुसना है किचन में. आई हैव टू फिनिश अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. चले डे केयर. सी आज मुझे मंची ने किस चीज़ की जिद की है, दिखाओ तो. वेट, मंची ने पैरों पे फर्स्ट टाइम नेल पेंट लगाई है नहीं लगवाई है. मतलब इसने मेरी नेल पेंट देख ली थी और फिर आई मम्मा और इसने ज़बरदस्ती मुझसे नेल पेंट लगवाई है. नॉर्मली ना ये लड़की खाने से भागती है, लाइक लिटरली मैं उसको कुछ खाना देती हूँ ना तो इधर उधर पटक देगी, खाएगी नहीं, मुंह बनाएगी. बट दिस इज़ द ओनली रेसिपी ना जो अच्छे से खाती है. टच. अगर वो वीडियो आप देखोगे ना और आपकी बेबी है, डू ट्राई दिस रेसिपी. आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज सच एन अमेजिंग रेसिपी. दे विल लव इट. Still picking up the pieces of this puzzle. Looked in your eyes, got in all kinds of trouble. 16 days and I'll be leaving. आपको पता है मैं आज अपना लंच करना ही भूल गई थी. लाइक सीरियसली जब मैं नीचे गई ना मुझे लगा कि मुझे भूख क्यों लग रही है. जब मैं मंची को ड्रॉप करी थी आई वाज लाइक मुझे भूख क्यों लग रही है. देन आई रिमेंबर ओ आई हैव नॉट हैड माई लंच ऑल्सो. सो अभी आई एम गोइंग टू फिनिश माई लंच और उसके बाद विल बी बैक टू द किचन. समटाइम्स आई फील कि मेरा इतना ऑटो पायलट मोड ऑन है ना इतने वीक से कि मतलब आई एम जस्ट कॉन्टिन्यूसली वर्किंग जगलिंग बिटवीन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and n number of tasks. Like seriously, I'm not taking any breaks. I'm not resting. My body is so exhausted right now, like so exhausted. Sometimes there are some days in which I like to do hustle and there are some days and I'm like I can't do it anymore.
सो मुझे ऐसा लगता है मेरा वो टाइम जल्दी आने वाला है. देन आई विल बी सेइंग आई कांट डू इट एनीमोर. द थिंग इज एज आई टोल्ड यू कि मेरे दीदी जी जो आ रहे हैं. सो पहले मैंने सोचा था कि मैं तो 10 दिन का कंटेंट है वो मैं सारा प्रिपेयर करके रखूँगी. यूट्यूब का भी अगर आप 10 दिन का लगाओगे सो यूट्यूब का मुझे एटलीस्ट आई नीड लाइक 2 to 3 वीडियोज़. सो आई हैव प्लान्ड सम बट एट दी एंड आई हैव थॉट कि अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ. आई कैन नॉट पुश माई सेल्फ एनी मोर. बट यस आई हैव प्लान फ्यू वीडियोज़. प्लस मुझे 12 दिन की 12 रील्स चाहिए सो दैट इफ़ इन केस मैं बिजी हूँ, मैं नहीं शूट कर पाई, मैं नहीं एडिट कर पाई कुछ भी, सो आई विल बी हैविंग दोज रील्स और मेरा वो गैप नहीं आएगा. सो देयर आर सो मच दैट आई हैव टू प्लान बिफोर दे कम. एनीवे खाना खाते हुए ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ. देन आई विल सी यू. ओके आई एम बैक इन द किचन. मंची के सारे लड्डू जो भी स्नैक्स है वो ख़त्म हो चुके हैं. सो मुझे उसके लिए लड्डूज बनाने हैं और मुझे सूजी रोस्ट करके रखनी है. तो सूजी हमेशा रोस्ट करके रखती हूँ ताकि उपमा वगैरह बनाना हो तो बहुत ईजी हो जाता है, प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है उसका. सो ख़त्म हो गई. मुझे सूजी रोस्ट करनी है. नेक्स्ट मुझे ब्रोकन वीट जो दलिया होता है वो रोस्ट करना है. वो भी मैं रोस्ट करके रखती हूँ मंची के लिए. सो बहुत ईजी हो जाता है बनाना. सो ये 3 काम मुझे करने हैं. फटाफट ये काम चलाती हूँ. एंड जस्ट बिकॉज आई एम लाइक सुपर टायर्ड, उसकी टायर्डनेस को थोड़ा कम करते हुए और ताकि मैं ये सारे काम एंजॉय कर सकूँ, आई एम गोना कनेक्ट माई एलेक्सा टू स्पॉटिफाई. आई एम गोइंग टू लिसन टू सम रियली ओल्ड सॉन्ग्स एंड उसको सुनते सुनते मैं काम करूँगी. टेल मी एम आई द ओनली वन जो काम करते वक्त गाने सुनना पसंद करता है, वो भी लाइक पुराने गाने. सो टुडे आई एम गोइंग टू लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवी दुल्हन हम ले जाएंगे. आई लव दिस सॉन्ग्स. सो मैं वो स्पॉटिफाई पे वो चलाऊंगी और उसके बाद काम करूंगी. एंड लेट्स गो. Of this puzzle, looked in your eyes, got in all kinds of trouble. 16 days and I'll be leaving, but in 7 or 8 I'll be screaming. Hit the road and I hit it so fast. My body moves on, but my mind stays back. 16 days and I'm still dreaming. Give me something to believe in. दो घंटे हो गए मुझे किचन में. फाइनली लड्डू बन चुके हैं. मेरा रोस्टिंग का काम हो चुका है. सो लड्डू एंड सूजी जो मैंने रोस्ट की है, ब्रोकन वीट जो मैंने रोस्ट किया है, वो सब अभी ये ठंडा करने के लिए रखा हुआ है. और यहाँ पे लड्डू भी रखे हैं. नाउ इफ़ यू सी मेरी किचन की हालत इतनी गंदी हो रखी है. इट्स लाइक ऑल डर्टी. क्योंकि एक तो इतनी सारी चीज़ें बनाने में इतना कुछ होता है कि उस समय ना जल्दी मैं सारा कुछ करती हूँ, फिर एक साथ समेटती हूँ, ऊपर से शूट भी करना कुछ बनाने के साथ. इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट. मैं एक चीज़ अगर समेट के करने लगूँ तो फिर मैं शूट उसको ढंग से नहीं कर पाती हूँ. सो इसलिए मेरी किचन की हालत इस तरह से हो गई है. मैं पूरी किचन क्लीन करती हूँ. देन आई विल सी यू. किचन इज क्लीन. तो किचन क्लीन हो चुकी है. माई नेक्स्ट टारगेट इज एक्चुअली ये जो कढ़ाई है ना स्टेनलेस स्टील की, और ये बहुत टाइम से हो गया. मतलब आंटी साफ करती है ना तो आंटी उतने अच्छे से साफ नहीं करती है, ऊपर से करके चली जाती है. सो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे टाइम निकाल के इसको अच्छे से क्लीन करना है ताकि इस पर जो ये मार्क्स रह जाते हैं कढ़ाई पे ये अच्छे से क्लीन हो सके. सो आई एम गोइंग टू डू दैट नाउ. बट आई हैव डन. मैंने कुछ ये पीताम्बरी पाउडर लिया है जिससे हम पीतल की चीज़ें साफ करते हैं, उससे आप स्टील भी साफ कर सकते हो. मैंने पीताम्बरी पाउडर लिया है और ये नींबू लिया है. इससे मैं इसको स्क्रब करूँगी एंड उसके बाद इसको 5-10 मिनट्स रेस्ट करने दूंगी और उसके बाद जो अपना नॉर्मल स्क्रब होता है उससे मैं स्क्रब करूँगी. एंड देन आई विल वॉश इट. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. मैंने एक्चुअली ये मुझे पता नहीं था, मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा कि इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो. सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट एंड लेट्स सी कि कैसा होता है. Whatever I
say or two. You're on my mind, that's true. काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, बट इट्स ऑल क्लीन, एकदम चमक गई है एंड आई एम सो हैप्पी. बहुत टाइम से पेंडिंग थी ये, सो फाइनली आई डिड इट. एंड एक अच्छा चमकता हुआ बर्तन किसको अच्छा नहीं लगता, सो फाइनली इट्स क्लीन. We never grew apart. There isn't a day when I'm not thinking all about you. Could you be feeling the same way too? ओके, सारा काम हो गया और बहुत पसीने हो गए. इफ यू कैन सी, बहुत ज़्यादा स्वेटी हो गई हूँ. एंड नाउ आई जस्ट वांट टू सिट इन AC एंड टेक सम रेस्ट. एटलीस्ट 15-20 मिनट्स आई नीड टू रेस्ट. और उसके बाद अगेन मंची को लेके आने का टाइम हो जाएगा. आई गो एंड पिक मंची 5:30 बजे और अभी 5:10 हो रहे हैं. सो 15 मिनट्स आई टेक गुड रेस्ट. देन मैं जाऊंगी मंची को लेने के लिए. उसके बाद उसके आने के बाद तो फिर वही सारा काम स्टार्ट हो जाएगा. रात के खाने की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी. आज मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है, मैं वो करूँगी. सो या यही सब चलेगा. एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर. आई होप यू आपको ये छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा. अगर आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. अगर आपको घूमने वाला कंटेंट पसंद है तो आगे बहुत सारा घूमने वाला कंटेंट भी आने वाला है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.